हेलो जी, मैं डॉक्टर कृतिश माहेश्वरी। आई एम वर्किंग चेस्ट फिजिशियन। आज ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, इट्स अबाउट दी अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा जिसे हम बोलते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा एक तरह की एलर्जिक टेंडेंसी है। ये पेशेंट्स को अपने लाइफ टाइम में किसी भी टाइम पे प्रेजेंट कर सकती है। इट कैन मतलब ये कभी यंग एज में, बच्चों में, या फिर नॉर्मल एडोलेसेंट एज में, या फिर ओल्ड एज में भी आ सकती है। क्या कहते हैं कि और ये टेंडेंसी नॉर्मली हम लोग इग्नोर करते हैं, या फिर इसको हम ध्यान नहीं देते हैं, या फिर हो सकता है थोड़ी सी सांस चल रही है, या फिर क्या कहते हैं कि उम्र के कारण दिक्कत हो रही है, या फिर थोड़ा धूल धुआं है, पॉल्यूशन है, इस कारण है। पर ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जिसको अगर सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट से हम अगर कंट्रोल करें तो ये आगे दिक्कत कम प्रोड्यूस करेगी और अपने लंग्स हेल्दी रहेंगे और ये बीमारी और बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि एक्चुअली ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल डिसऑर्डर है। बस शर्त ये है कि ट्रीटमेंट प्रॉपरली और अच्छे से स्टार्ट करना होता है। तो अगर आपको बार बार छींके आना, बार बार खांसी होना, छाती में जकड़न हो रही है, रात को दिक्कत ज़्यादा होती है, खारिश होती है, हाथ पाँव में एलर्जी होती है, या घर में किसी को भी एलर्जी की शिकायत है, या फिर थोड़ी सी मेहनत पे सांस चलती है, या बच्चे को खेलते समय सादी दिक्कत होती है, या बच्चा खेलते खेलते थक जाता है, या छाती रुकी रुकी लगती है, या फिर आपको सोते समय या फिर बैठे बैठे एकदम से छाती में से सांसा की आवाज आती है, छाती छन छन ज्यादा करती है, या बलगम बहुत ज्यादा निकलती है, तो ये सारे चीजें सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि आपको अस्थमा की दिक्कत हो सकती है। आपकी जो सादी नलियां हैं उसमें थोड़ी सी एलर्जी की दिक्कत है, तो हमें उसको भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अस्थमा इतना डिफिकल्ट या फिर इतनी बड़ी या इतनी डेंजरस बीमारी नहीं है अगर इसको सही समय पे सही तरीके से ट्रीट किया जाए। पर अगर ये इग्नोर की जाए या फिर इस पर ध्यान ना दिया जाए या फिर समय लगाया जाए तो हो सकता है ये फेफड़ों को नुकसान भी कर सकती है समय के साथ में। अस्थमा धूल धुएं में जाने से या फिर कुछ चीजें खाने से या फिर ठंडी चीजें खाने से एकदम दिक्कत बढ़ती है। सर्दी में बार बार जुकाम होना, खांसी होना, लंबे समय तक छाती रुकी रहना, ये सब दिक्कतें आपको काफी दिक्कत कर सकती है। अस्थमा का इलाज बहुत ही सिंपल है, पर उससे पहले हम इसको पकड़ने या फिर इसको डायग्नोज करने की बात करेंगे तो इसके लिए हम नॉर्मल सा एक्सरे चाहिए, आपको एग्जामिन करने की जरूरत है और एक सादी जांच करवाना पड़ती है जिसे हम PFT बोलते हैं, जिसमें छाती में सांस किस प्रकार जा रही है और आ रही है ये हम देख सकते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए हम आपके डायग्नोसिस को या फिर आपकी बीमारी को पकड़ पाते हैं और फिर इलाज शुरू कर पाते हैं। इसका इलाज बहुत ही आसान है। हमको इनहेलर स्टार्ट करना होते हैं आपके, ताकि कि छाती की जो सादी नलियां हैं, क्या होता क्या है कि इसमें जो सादी नलियां हैं अगर वो इस प्रकार है तो बिकॉज ऑफ द एलर्जी या फिर इन्फ्लेमेशन के कारण ये सादी नलियां छोटी रहती है, सिकुड़ जाती है, तो जो साह अंदर बाहर फेफड़े में जाना होता है वो बराबर जा नहीं पाता। तो इसको ठीक करने का तरीका ये है कि हम इन सादी नलियों को वापस से ठीक करें और इसके अंदर सूजन जो है उसको वापस कम करें। उसके लिए हमें इनहेलर की दवाई देना शुरू करना पड़ती है या कुछ सादी वास्ते दवाइयाँ शुरू करना पड़ती है। फिर दूसरी चीज ये है कि बहुत लोगों में ये भ्रम है या फिर ये सोच है कि ये मिथ है, जो इनहेलर हम चालू करते हैं उसके नशे होते हैं या फिर उसकी लत लग जाती है या फिर वो बंद कभी नहीं कर पाएंगे या फिर वो और दिक्कत बढ़ाएगा, साइड इफेक्ट करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये सबसे सेफ दवाई है, सबसे प्रोटोकॉल वाइज दवाई है, इसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, इसके कोई नशे नहीं होते, कोई लत नहीं लगती और इससे बेस्ट और इससे अच्छी दवाई कोई नहीं है। कोई साइड इफेक्ट्स बहुत मिनिमम से मिनिमम है इसके, और ये आपको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज रखती है। अगर दवाई सही तरीके से सही टाइम पे शुरू करें और आप अपने डॉक्टर को या मुझे दिखा रहे हैं तो बराबर टाइम पे दिखाएं और प्रॉपर फॉलोअप पे आए तो हम इन दवाइयों को धीरे धीरे कम भी कर सकते हैं और आपको इस पे बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें घबराने की या फिर इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अगर आपको ये सब चीज़ों की दिक्कत लगती है कि मेरी सांस रुकती है, मुझे खांसी आती है, या मैं काम बराबर नहीं कर पाता, या छाती जकड़ी जकड़ी रहती है, या बार बार जुकाम होता है, तो एक बार जरूर अपने चेस्ट फिजिशियन से मिलें। धन्यवाद।